हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम हाई स्कूल एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट थर्ड अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट की डिमांड है कि सर इसका पार्ट थर्ड मिल नहीं रहा है पूरे यूट्यूब पर। तो हम आज इसको अपलोड कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पार्ट को ज़रूर देखें और वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश से हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखें। उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। तो डी स्टूडेंट, आइए देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। पॉलिसी मीन्स होता है नीति, अपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद। रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड मीन्स उत्पन्न कर दिए थे, डीप माने गहरे, एंड लास्टिंग मीन्स होता है कभी ना भरने वाले, बाउंड माने घाव, इन माई कंट्री मेरे देश के लोगों के मन में, एंड माई पीपल मेरे देश के लोगों के मन में गहरे और कभी ना भरने वाले घाव उत्पन्न कर दिए थे। आल आपस हम सबको विल स्पेंड बिताने होंगे, मैनी ईयर्स कई वर्ष, या हम सबको कई वर्ष लगेंगे। इफ मैंने यदि, नोट माने जनरेशन मतलब पीढ़ियां, यदि हमें पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष लग जाएंगे। रिकवरिंग मीन्स उभरने में, फ्रॉम माने से होता है दी स्टूडेंट, दैट मीन्स उस, प्रोफाउंड मीन्स गहरे, हार्ट मीन्स वैसे चोट, यहाँ पर मतलब घाव। उस गहरे घाव से उभरने में यदि पीढ़ियां नहीं तो हमें कई बरस लगेंगे। बट मीन्स लेकिन, द डिकेड ऑफ ऑपरेशन, लेकिन कई दशकों के, ऑपरेशन मीन्स होता है अत्याचार, अत्याचार का, एंड ब्रूटिलिटी मीन्स बर्बरता का। लेकिन कई दशकों के अत्याचार और बर्बरता का, हैड माने था, इनादर, अनादर मीन दूसरा, अनएंटेड मीन अनपेक्षित इफेक्ट, इसका एक अन्य दूसरा इफेक्ट में होता प्रभाव, डिस्टेंट प्रभाव था, एंड माने और, दैट वाज, दैट वह ये था, इट हैड प्रोड्यूस्ड इसने उत्पन्न किए थे, पैदा किए थे, द ओलिवर थैम्बोस है, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दैदोस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट बुकबीस ऑफ अवर टाइम। इसने हमारे समय के कितने महान देशभक्त उत्पन्न किए। मैन आप सच, मैन माने मनुष्य, आप माने के, सच मीन्स ऐसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण करेज, जो ऐसे असाधारण करेज वाले, विजडम बुद्धिमानी वाले, एंड जेनरसिटी और उदारता वाले व्यक्ति थे। और दैट मीन्स की देयर लाइक, उन जैसे लोग, मैं नेवर बी नोन अगेन, उन्हें दोबारा जाना नहीं जा सकेगा, अर्थात ऐसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे। अर्थात ऐसे लोग बहुत समय बाद पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते। परहाप्स मीन्स संभवतः, इट रिक्वायर्स आवश्यकता होती है, सच मीन्स ऐसे, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन गहरे अत्याचार की, टू क्रिएट उत्पन्न करने के लिए, सच हाइट ऑफ करेक्टर मीन्स होता है इतनी ऊंचाई का चरित्र का निर्माण करने के लिए इतने गहरे अत्याचार की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट, हम आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बता रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। माई कंट्री मेरा देश, इज माने है रिच, रिच माने होता है समृद्ध, संपन्न। मेरा देश जो है समृद्ध है, संपन्न है। काहे से संपन्न है? इन द मिनरल मीन्स होता है खनिज पदार्थों से, जेम्स मीन्स रत्नों से, दैट मीन्स जो लाई बीनीथ दबे हुए हैं, इट इज सोल इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। बट मीन्स लेकिन आई, अब आई किसके लिए डी स्टूडेंट आया है? नेल्सन मंडेला के लिए वो बता रहे हैं। लेकिन मैं, आई हैव ऑलवेज नोन, मैं तो हमेशा से जानता हूँ। दैट मीन्स की, इट इज माने इसका, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान या महानतम, वेल्थ माने धन। लेकिन मैं तो हमेशा से जानता हूँ कि इसका महानतम धन, इज माने है इट इज पीपल, इसके लोग हैं, कि इसका महानतम धन जो है इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, जो अधिक अच्छे हैं और अधिक सच्चे हैं। देन माने से, द प्यूरेस्ट मीन्स होता है शुद्धतम, सुपरलेटिव डिग्री है डियर स्टूडेंट। डायमंड मीन्स हीरे से, जो शुद्धतम हीरे से भी कहीं अच्छे और शुद्ध हैं, वो इस देश के लोग हैं। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि इस देश के लोग जो हैं शुद्ध हीरे से भी अच्छे और सच्चे हैं। डियर स्टूडेंट, इसका पैराग्राफ नंबर हम 8 देखते हैं। इट इज मतलब ये, फ्रॉम माने से, दीज कमरेड इन साथियों से, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज,
नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि संघर्ष के दौरान मैंने अपने इन्हीं साथियों से दैट आई लर्न मैंने सीख लिया था द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि संघर्ष के दौरान मैंने अपने साथियों से संघर्ष का अर्थ सीख लिया था, जान लिया था। टाइम एंड अगेन मतलब होता है बार बार। आई हैव सीन, नेल्सन मंडेला बता रहे मैंने देखा है मैन मनुष्यों को, वुमेन स्त्रियों को, रिस्क माने जोखिम लेते हुए, गिव देयर लिव्स अपना जीवन देते हुए, जीवन देना मतलब अपने जीवन का बलिदान करते हुए, फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए। बार बार मैंने मनुष्यों को, स्त्रियों को अपने जीवन का जोखिम लेते हुए या अपने जीवन का बलिदान करते हुए देखा है, जो एक विचार के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार थे। आई हैव सीन मैंने देखा है मैन मनुष्यों को, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होते हुए, अप टू अटैक उत्पीड़न सहने के लिए, एंड टॉर्चर और उत्पीड़न और आक्रमण को सहते हुए मैंने देखा है। विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए, शोइंग मीन्स दिखाते हुए, ए स्ट्रेंथ एक शक्ति को दिखाते हुए मैंने देखा है। एंड रिजिलेंस मतलब होता है मुसीबत से लड़ने और उनसे उबरने की शक्ति दिखाते हुए देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन की मतलब होता है डियर स्टूडेंट जो कल्पना से परे है। आई लर्नेड मैंने सीख लिया था। दैट मीन्स करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर कि साहस वह नहीं होता है जिसमें भय की अनुपस्थिति होती है, बट मीन्स लेकिन ट्रम्प ओवर इट, लेकिन साहस जो है वो भय पर विजय है, विजय का नाम है। साहस जो है वो होता है जब हम भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। द ब्रेव मैन बहादुर लोग इज नॉट ही हु वो नहीं होते हैं, हु डज नॉट फील अफ्रेड जो भय को महसूस नहीं करते हैं, बट ही हु लेकिन बहादुर लोग वे होते हैं, हु माने जो, कन्फ्यूज मीन्स होता है स्टूडेंट जीत लेना, जो जीत लेते हैं, दैट फियर जो उस भय को जीत लेते हैं। नो वन माने कोई भी नहीं, इज बोर्न किसी का भी जन्म नहीं हुआ है, हेटिंग अनादर एक दूसरे से नफरत करने के लिए, अनादर पर्सन दूसरे से नफरत करने के लिए, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन उसकी चमड़ी के रंग से, और बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि से, और माने या रिलीजन या उसके धर्म से। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर नफरत करने के लिए नहीं हुआ है। फिलिपिन बीम्स लोगों को मस्ट लर्न सिखाया जाना चाहिए, टू हेट नफरत करना सिखाया जाना चाहिए, एंड माने और, इफ माने यदि दे कैन लर्न टू हेट यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टोल्ड उन्हें सिखाया जाना चाहिए, टू लव प्यार करना सिखाया जाना चाहिए, फॉर मीन्स क्योंकि, लव माने प्यार, कम्स माने आ जाता है, मोर नेचुरली अधिक स्वाभाविक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट मनुष्य के दिल में, देन इट इज अपोजिट इसके विपरीत के, इसके विपरीत का मतलब क्या है, नफरत की। नफरत की अपेक्षा प्यार जो है मनुष्य के दिल में स्वाभाविक रूप से आता है, प्राकृतिक रूप से आता है। इवन माने भी, इन द ग्रेमिस्ट टाइम इन परिजन, ग्रेमिस्ट मतलब होता है गंभीरतम समय में, परिजन मीन्स कैद खाने में, जेल में, जेल के गंभीरतम समय में भी, बहन माने जब माई कमरेज जब मेरे साथी, एंड माने और, आई वर पुश इट टू अवर लिमिट को मतलब है जब हमें और मेरे साथियों को दर्द सहने के आखिरी बिंदु तक ढकेल दिया जाता था। इसका मतलब ये है दर्द सहने के आखिरी बिंदु तक ढकेल देना। जब जेल में मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने के आखिरी बिंदु तक ढकेल दिया जाता था, आई वुड सी मैं देख लेता था, ए माने गिलिन माने झलक होता है, आप यूनिटी ह्यूमिनिटी मीन्स होता है मानवता की, इन माने में, वन ऑफ द गार्ड एक गार्ड में, पर संभवतः जस्ट फॉर ए सेकेंड एक सेकेंड के लिए मैं उसमें मानवता की झलक देख लेता था, बट मीन्स लेकिन, इट वाज इनफ ये काफ़ी थी, टू रिश्योर मी मुझे विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग और संघर्ष जारी रखने के लिए काफ़ी होती थी। मैंस गुडनेस मनुष्य की अच्छाई, इज ए फ्लेम एक ज्योति के समान है, दैट माने जिसको, कैन बी हिडन जिसको छिपाया तो जा सकता है, बट मीन्स लेकिन, नेवर माने कभी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड को मतलब है बुझाना। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मनुष्य की अच्छाई जो है वो एक ज्योति के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता।
डियर स्टूडेंट, अब इसका हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 9। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन, प्रत्येक मनुष्य ने रखता है टू ओब्लिगेशन। प्रत्येक मनुष्य के दोहरे कर्तव्य होते हैं, मतलब दो कर्तव्य होते हैं। ओब्लिगेशन फॉर हिज फैमिली, टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति उसका कर्तव्य। टू हिज पेरेंट, माँ बाप के प्रति उसका कर्तव्य। टू हिज वाइफ, पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति। एंड ही माने वह माने रखता है। एंड माने एक, ओब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य होता है टू हिज पीपल, और एक कर्तव्य जो इसका लोगों के प्रति भी होता है, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के प्रति। हिज कंट्री, देश के प्रति। इन ए सिविल, सिविल मीन्स होता है सब, एंड ह्यूमन सोसाइटी, और मानवीय समाज में। ईच मैन, प्रत्येक मनुष्य, इज अवल, समर्थ होता है टू फुलफिल, पूरा करने में। दो जुब्लिगेशन, उन कर्तव्यों को। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। हिज ओन मतलब अपने, इंक्लिनेशन रुझान के अनुसार। एंड एबिलिटीज में होता है योग्यताओं के अनुसार, और वे इन कर्तव्यों को अपने रुझानों और योग्यताओं के अनुसार पूरा करने में कामयाब हो जाता है। बट मीन्स लेकिन इन ए कंट्री, एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था। फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए। आप माई वर्थ एंड कलर, मेरे जैसे जन्म वाले और रंग वाले, अर्थात एक अश्वेत व्यक्ति के लिए असंभव था टू फुलफिल, कि वो पूरा कर देता बहुत। अब दो जुब्लिगेशन, उन दोनों कर्तव्य को पूरा करने में वो समर्थ हो जाए। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। ए मैन ऑफ कलर, ए मैन ऑफ कलर मतलब वही अश्वेत लोग, मतलब वही अश्वेत लोग, मतलब वही काला काला व्यक्ति। हु अटेम्प्टेड, जो प्रयास करता था। टू लिव, रहने के लिए। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के जैसे जीवन बिताने की कोशिश करता था। वाज पनिशड, उसे सजा दे दी जाती थी। एंड आइसोलेटेड, उसे अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। ए मैन, एक व्यक्ति। हु माने जो, ट्राइड माने कोशिश करता था। टू फुलफिल ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को पूरा करने की। टू पीपल, अपने लोगों को। तृतीय बाजमने था। इनिविटेबली मीन्स होता है अनिवार्य रूप से। रिपीट फ्रॉम हिज फैमिली मतलब होता है अपने परिवार से अलग थलग कर देना, उसे उसके परिवार से अलग थलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम, उसके घर से अलग थलग कर दिया जाता था। एंड वाज फोर्सिड, उसे मजबूर कर दिया जाता था। टू लिव ए लाइफ एपॉर्ड को मतलब है एकांतवास में जीवन बिताने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता था। ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस को मतलब है अनैतिक और असंवैधानिक जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। एब्सिक्रेसी मतलब गोपनीयता का जीवन जीने के लिए। एंड रिबिलियन, विद्रोही और एकांतवास में जीवन जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, शुरू में। चूज, मैंने चुना था। टू प्लेस, स्थान। माई पीपल, अपने लोगों को। एवं माई फैमिली, शुरू में ये बता रहा है कि शुरू शुरू में नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मैंने अपने देश के लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना था। बट मीन्स लेकिन, इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने देश के लोगों की सेवा करने के प्रयास में। आई फाउंड, मैंने पता लगाया, मैंने पाया। दैट मीन्स कि आई वाज प्रिवेंटेड, मुझे रोक दिया गया है। प्रोमाने से होता है फुलफिलिंग, पूरा करने से। माई ओब्लिगेशन, मेरे कर्तव्यों को। एज ए सन, एक बेटे के रूप में। ब्रदर, भाई के रूप में। फादर, पिता के रूप में। हस्बैंड, पति के रूप में। और अपने देश के लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से रोक दिया गया था। माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं पैराग्राफ नंबर 10। डियर स्टूडेंट, बहुत ही टफ पार्ट है, इसीलिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इसकी हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल टॉपर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट काफ़ी मेहनत लगती है इस पार्ट को पढ़ाने में। तो आइए शुरू करते हैं। आई वाज नॉट बोर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था। विद ए हैंगर टू बी फ्री, आज़ादी की भूख लेकर मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वाज बोर्न फ्री, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री माने मैं स्वतंत्र था। इन एवरी वे, हर तरीके से। दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था। उस हर तरीके से मैं स्वतंत्र था। फ्री माने मैं स्वतंत्र था। टू रन, दौड़ने में। इन द फील्ड, उन मैदानों में या उन खेतों में मैं दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के नज़दीक स्थित जो खेत थे वहाँ पर मैं दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री माने मैं स्वतंत्र था। टू स्विमिंग, तैरने के लिए। इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ नदी में, स्वच्छ जल वाली नदी में। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में एक नदी बहती थी उसमें मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था।
देखते हैं डी स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अच्छा, फ्री मतलब मैं स्वतंत्र था। टू रोस्ट मीन्स भूनना, भूनने में। मिलिज मीन्स होता है भुट्टा, मक्का, मक्के को। अंडर द स्टार, तारों की छाव में उन्हें भूनने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड, मैं सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। द ब्रॉड बैक्स, चौड़े पुट्ठों वाले। आप, स्लो मूविंग बुल्स, धीमे धीमे चलने वाले चौड़े पुट्ठों वाले बैलों पर मैं सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। एज लोग एज, जब तक। आई ओबेड, मैंने माना था। माई फादर, अपने पिताजी की आज्ञा मानी। एंड एवाइडेड बाई मीन्स मानना होता है। द कस्टम मतलब रीति रिवाज। ऑफ माई ट्राइब, और अपने ट्राइब मीन्स कबीला, और मैंने अपने कबीले के रीति रिवाजों को माना। आई वाज नॉट ट्रेवल्ड, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। बाई द लॉज मीन्स होता है नियम, नियमों से। आप मैन और गॉड, उस समय तो ना तो इंसान के बनाए हुए नियमों से, ना ईश्वर के बनाए हुए नियमों से मुझे कोई परेशानी हुई। इट वाज ओनली व्हेन, इट वाज का मतलब ये परेशानी, ओनली व्हेन उस समय हुई। आई बिगेन टू लर्न, जब मैं सीखने लगा था, मैंने सीखा था, जब मैंने सीखना शुरू कर दिया था। दैट मीन्स की माई बॉयहुड फ्रीडम, की मेरी बचपन की आज़ादी। बाज माने है, ठीक नहीं लगेगा यहाँ पर है। एन इल्यूजन, एक भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पता लगाया। एज ए यंग मैन, नबीबक के रूप में। दैट माई फ्रीडम, की मेरी आज़ादी जो है। हैड ऑलरेडी बीन, पहले से ही। बीन टेकन, छीनी जा चुकी है। फ्रॉम मी, माने मुझसे। दैट आई बिगेन टू हैंगर फॉर इट, फिर मेरे लिए आज़ादी की भूख पैदा हो गई। फिर मुझ में आज़ादी की भूख पैदा हो गई। एट फर्स्ट, पहले एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में। आई वांटेड, मैं चाहता था। फ्रीडम मानी आज़ादी। ओनली फॉर माई पीपल, अपने लोगों के लिए। ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, क्षणिक आज़ादी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे, बीइंग एबल टू स्टे, कहीं भी रुकने की आज़ादी। आउट एट नाइट, रात में कहीं भी रुकने की आज़ादी। रीड, पढ़ने की आज़ादी। वहाँ टाइप लिटी, जो कुछ मैं चाहूँ वो पढ़ने की आज़ादी मैं चाहता था। एंड गो, जाने की आज़ादी। भेयर आई चूज, जहाँ मैं जाना चाहूँ वो जाने की आज़ादी। शुरू में मैं इन्हें चाहता था। लेटर मीन्स बाद में। एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, बाद में जोहानिसबर्ग में एक नवयुवक के रूप में। आई अर्नेड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मेरे अंदर बुनियादी और सम्मानित आज़ादी की जो थी वो इच्छा जागृत हो गई। आप अचीविंग माई पोटेंशियल, जिसे मैं अपनी पोटेंशियल से, जिसे मैं अपनी संभावना से प्राप्त करना चाहता था। आप अर्निंग माई की, मैं अपनी आजीविका अर्जित करने की आज़ादी चाहता था। एंड मैरिंग, शादी करने की आज़ादी। एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार बनाने की आज़ादी। द फ्रीडम, ऐसी आज़ादी चाहता था मैं। नोट टू अबस्ट्रैक्ट, जो बाधा ना बने। इन ए लॉफुल लाइफ, इन न्याय उचित जीवन में। मैं ऐसी आज़ादी चाहता था जो एक न्याय उचित जीवन में बाधा ना बने। जो स्टूडेंट देखते हैं इसका पैराग्राफ गहरा, बट मीन्स लेकिन। देना स्लोली सा, फिर मैंने धीरे से देखा कि नॉट ओनली आई, केवल ऐसा मैं ही नहीं था। आई वाज नॉट फ्री, जो स्वतंत्र नहीं, अर्थात केवल मेरी आज़ादी नहीं छीनी गई थी। बट माई ब्रदर्स, लेकिन मेरे भाइयों की, सिस्टर, बहनें, मेरे भाई और बहन भी वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे, अर्थात उनकी भी आज़ादी को छीन लिया गया था। ऐसा मैंने देखा। दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, की केवल मेरी ही आज़ादी नहीं। दैट वाज कर्टेल मीन्स कम करना, जिसे कम कर दिया गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन सभी की आज़ादी को कम कर दिया गया था। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते थे उन सबकी आज़ादी को कम कर दिया गया था। दैट इज वेन, उसी समय। आई ज्वाइन, में शामिल हो गया था। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में। एंड दैट इज वेन, उसी समय। द हैंगर माने भूख। फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी अपनी आज़ादी की। बिकेम माने हो गई थी। द ग्रेटर हैंगर, कहीं और अधिक बड़ी भूख हो गई थी। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ये भूख और अधिक बढ़ चुकी थी। इट वाज दिस डिजायर, यही इच्छा थी। फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की यही इच्छा थी। अब माई पीपल, मेरे लोगों की। टू लिव, की वो जिए। देयर लिव्स, की वो अपना जीवन बिताए। विद डिग्निटी, शान से। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से। दैट माने जिसने, एनिमेटेड मीन्स था जोश भर देना, जोश जोश भर दिया था। माई लाइफ, मेरे जीवन में। दैट माने जिसने, ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है चेंज, बदल लिया था। ए फ्राइटनिंग यंग मैन, एक भयभीत नवयुवक को। इनटू ए बोल्ड वन, एक बहादुर नवयुवक बना दिया था। दैट माने जिसने, ड्रोम माने बना दिया था। ए लॉ अबाइडिंग मीन्स होता है कानून मानने वाले। एटॉर्नी मीन्स होता है महान्यायवादी को। टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी।
जिसने कानून मानने वाले महान्यायवादी को अपराधी बना दिया था। दैट माने जिसने टर्न माने बदल दिया था। फैमिली लविंग हस्बैंड, परिवार से प्यार करने वाले पति को इनटू ए मैन, एक ऐसे आदमी के रूप में विदाउट ए होम, जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स, जिसने बिताया था ए लाइफ लविंग मैन, जिसने मजबूर कर दिया था लाइफ लविंग मैन, एक जीवन से प्यार करने वाले मनुष्य को टू लिव लाइक ए मोंक, की वो एक साधु जैसा जीवन बिताए। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं अधिक गुणवान नहीं था और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या आत्म बलिदानी भी नहीं था। देन द नेक्स्ट मैन, अन्य व्यक्ति से, बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, कि मैं आनंद नहीं ले पा रहा था। द पुअर माने कम, एंड लिमिटेड माने सीमित, फ्रीडम, उस कम और सीमित आज़ादी को आई वाज अलाउड, जो मुझे दी गई थी। व्हेन आई न्यू, जब मैंने जाना, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम मीन्स आज़ादी, इज माने है इंडिविजुअल, मीन्स होता है अविभाज्य, जिसे विभाजित ना किया जा सके। आज़ादी अविभाज्य होती है। द चैन ऑफ द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के ऊपर जो चैन थी, जो पाबंदी, जो जंजीर थी। वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम, वो उन सब पर जंजीर थी। द चैन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के ऊपर जो चैन थी, जो पाबंदी थी, जो जंजीरें थी। वर द चैन ऑन मी, वैसी ही जंजीरें मुझ पर भी थी। अर्थात जब मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे तो मैं भी स्वतंत्र नहीं था। माय डियर स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग बताया है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आई न्यू, मुझे पता था। दैट मीन्स की ऑपरेशन मीन्स होता है दमन करने वाले। मस्ट बी लिबरेटेड मीन्स स्वतंत्र होने चाहिए। जस्ट एज श्योरली, उतने ही। एज द ऑपरेशन, जितने की दमन सहने वाले। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि दमन करने वाले और दमन सहने वालों को समान रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। ए मैन, एक आदमी, हु एक सभी जो छीन लेता है, अनदर मैन फ्रीडम, दूसरे आदमी की आज़ादी को। इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफरत का कैदी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट ये। इज लोक्ड, वो कैद होता है। बिहाइंड माने पीछे। द वार माने सलाखों के। आप प्रिजोडाइज, पूर्व ग्रह की सलाखों के पीछे। एन नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे वो कैद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे, यदि मैं छीन रहा हूँ समवन इल्स फ्रीडम, किसी दूसरे की आज़ादी। जस्ट एज श्योरली, उतनी ही निश्चित रूप से। आई एम नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। बहन माने जब, माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी को टेकिंग अवे फ्रॉम मी, मुझसे छीन लिया गया है। द ऑपरेशन मतलब होता है दमन सहने वाले। एन ऑपरेशन, दमन करने वाले। लाइक माने समान रूप से। आर माने हैं रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो मानवता के लुटेरे हैं। दमन सहने वाले और दमन करने वाले समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने सबसे कठिन पार्ट जो है क्लास 10 का नेल्सन मंडेला को, उसको पूरा कर दिया है और हमने इस वीडियो को अपलोड किया है। आप, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा और आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। आपको आगे भी पूरी किताब का हिंदी से इंग्लिश से हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।